नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता के ये नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज ट्राई करेंगे ये जो वीडियो है उसको बहुत लंबा ना हो, उसको देखेंगे। डिस्क्रिप्शन जो इसमें रहेगी वो वैसे ही रहेगी, लेकिन ट्राई करेंगे कि उतना लंबा ना हो। तो आज जिस चैप्टर पे ऊपर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 10 से 20 तक। तो ये जो 10 श्लोक है, ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो हम सबके लाइफ में आती है। उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ये आंसर करेगी। क्या है ये क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चंस है कि क्या हमारा जो कम्युनिकेशंस है, जो हम बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन हर जगह पे सेम रहनी चाहिए? हर सिचुएशन में सेम रहनी चाहिए? उसके ऊपर आंसर मिलेगा आपको। क्या जो हमारा लाइफ है, ये एक, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसके ऊपर आपको आंसर मिलेगा। लाइफ में क्या लाइफ एक ही तरह से चलती है? शायद आपको सबको आंसर पता है, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग को ज्ञान मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, रथ बीच में जाके पहुंच चुका है, अर्जुन और कृष्ण दोनों बीच में ये डिस्कशन कर रहे हैं और उसी से भगवत गीता का जन्म हुआ है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों की तरह करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में इतना डाउट और शंका क्यों है? इतने ज्ञानी होने के बाद भी तुमको क्या जन्म मृत्यु का सत्य पता नहीं? तुम जानते हो कि शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा खाली शरीर चेंज करती है, जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाती है। लाइफ एक ही तरह से नहीं जाती है। हे अर्जुन, लाइफ एक ही तरह से नहीं जाती है, तो कभी सुख तो कभी दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन जो आदमी इस सुख और दुख में दोनों जगह पे अगर स्टेडी रहे, शांत रहे, जिसको बोलते हैं स्थिति प्रज्ञ रहे, तो उसका जो जीत सुनिश्चित है। कृष्ण बोलते हैं कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। ये जो सोल है, ये सोल कभी मरता नहीं है। तुम दुख मत करो कि तुम किसको मार रहे हो। तुम कभी भी किसी के आत्मा को नहीं मार सकते, तुम खाली उसके शरीर को मार सकते हो। तो ये 10 श्लोक में उन दोनों में ये बातचीत हुई, जो कृष्णा जी और अर्जुन के बीच में ये बातचीत हुई। कृष्णा जी ये सब बोलते हैं। अब जब इस 10 श्लोक को हम निचोड़ेंगे, अब निचोड़ निकालना है ना हम लोग को कि ये 10 श्लोक में हमारे लिए है क्या, क्या चीज इस 10 श्लोक से हम ग्रहण करें। पहला चीज है
कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताते हैं। यहां पे पढ़ते हैं ना हम लोग, कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द टुडेज वर्ल्ड। 90% ऑफ प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू ओनली लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। वही चीज सोचिए, उतने दिन पहले भगवान जी ये चीज हम लोग को ऑलरेडी बोल चुके थे। जो कम्युनिकेशन हम करते हैं ये हर जगह समान नहीं रहने चाहिए। अब देखिए, पहले अर्जुन जी क्या थे? अर्जुन कृष्ण जी के एक मित्र थे। तो पहले उनका बात जो कृष्ण जी के साथ होता था एज ए मित्र की तरह होता था, लेकिन जब वो उनके शरणों में आ गए, शिष्य बन गए, तो उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल ही चेंज हो गया। ये कुछ सब कुछ सीखना चाहिए कि बात हम लोग को, कम्युनिकेशन हम लोग को सिचुएशन को देख के करना चाहिए। हम लोग बार बार सुनते हैं ना, स्थान काल पात्र। किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कौन सी जगह पे बात कर रहे हैं, ये सब सोच के ही हम लोग को बात करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या वही बात आप जिस तरीके से एक मित्र से करेंगे, क्या उसी तरह की बात आप अपने धर्मपत्नी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भले ही भाव वही रहे, तात्पर्य वही रहे, जो बताना चाहते हैं वही रहे, लेकिन हम लोग जब बात करना है दूसरे से, इस पे ध्यान देना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, किस जगह पे बात कर रहे हैं, क्या समय है उस बात करने का, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अगर हम कोई चीज अपने बंधु से कर रहे हैं, कोई चीज अपने पिता से कर रहे हैं, कोई चीज अपने संतान से कर रहे हैं, हर चीज को सोच के बात करना चाहिए। यही कृष्ण जी बताते हैं। दूसरा है, बहुत लोग बोलते हैं जिंदगी में हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आप ये बताइए, लास्ट में जिंदगी में होता क्या है? ये शरीर जो है मर जाता है, सबका एक ही डेस्टिनेशन है, वही है। तो फिर हम जीते क्यों हैं? कुछ नहीं करना चाहिए, सबको तो मरना है, तो कुछ नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी भी यही बोलते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि लास्ट में सबको मरना ही है, लास्ट में सबको मरना ही है, लेकिन जिंदगी का नाम जीना है। जिस जर्नी को जीना है सही तरह से, एक इम्पैक्ट डाल के दुनिया के साथ, ये जीना, जिंदगी जीना है। सक्सेस कहीं पहुंचना नहीं है। सक्सेस हर दिन कुछ ना कुछ अपना ड्यूटी करते हुए आगे बढ़ना, ग्रो करने का नाम ही जिंदगी है। ये सबसे बड़ा रहस्य जो भगवान कृष्ण हमको बताते हैं। समझ गए ये, तो जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम किसी चीज को पाने के लिए नहीं जिएंगे, हम जीने के लिए जिएंगे। तो बहुत बढ़िया चीज था ये। इसको अगर सही में अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो जिंदगी बहुत ही सरल बन जाएगी। सही है ना? अभी दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। अब ये बताइए, जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा है, इससे पहले सर्दी चल रही थी, इसके बाद बारिश आएगी। क्या इसी तरह हम लोग की जिंदगी नहीं है? जिंदगी भी यही है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहेगी, ऊपर नीचे रहेगा, सुख और दुख रहेगा। कभी हम बहुत खुश हो जाएंगे,
कभी बहुत दुखी हो जाएंगे, सिचुएशन आएगी, लेकिन क्या जो हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं ये होना चाहिए। ज्ञानी आदमी कभी नहीं होता है ये, ना सुख में बहुत खुश, ना दुख में बहुत दुखी। ज्ञानी आदमी ये नहीं होता है। जो स्थिर मस्तिष्क है, जो सब कुछ समझ पाता है, जो चीजों को अंदर तक सोच पाता है, जो सेल्फ अवेयर है, अपने आप को पहचानता है, जानता है, वो कभी भी जिंदगी को एक ही तरह से जाएगा बोल के एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो रहेगा एक ही तरह से, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो। कितना बढ़िया चीज बोले। जब भी खुशी हो, दुख हो, जो भी हो, हमको करना वही है जो हमको करना चाहिए, जो हमारा ड्यूटी है। बहुत ज्यादा खुश या दुखी नहीं होना चाहिए। हर चेंज के लिए हमको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि चेंज तो आएगी। कभी आप नदी में देखे हैं अपने चेहरा को? कभी ट्राई कीजिए नदी में, अपने कोई पानी में अपने चेहरा को देखने का। देखिएगा चेहरा तभी दिखता है, उसी आदमी को ही अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपनी कमी, अपना स्ट्रेंथ वैसी को दिखता है। उसी तरह से जब पानी शांत हो, पानी अगर हिलता रहेगा आपको चेहरा नहीं दिखेगा आपका। तो पहले मन को शांत करना कि हर सिचुएशन लाइफ में आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उसी के साथ ही जिंदगी, उसी का नाम ही जिंदगी है। जिस दिन से हम सोच लेंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हम धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे, और हमारे साथ में जो है वो भी खुशी खुशी अपना हमारे साथ जिंदगी बिता सकते हैं। कितनी बहुत बढ़िया, बहुत डीप रूटेड बात है। इसको समझ लिया तो कभी ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी होंगे, ना कभी दुख में कभी टूट के बिखर जाएंगे। आज देखिए छोटे छोटे चीजों में छोटे बच्चे, बहुत खराब लगता है सुनने में कि एग्जाम खराब हो गया और अपनी जिंदगी हार गए वो लोग। कोई छोटी छोटी चीजें, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, अपनी जिंदगी हार गए, सुसाइड कर लिए, ये सब चीजें लोग करते हैं। क्या करनी चाहिए ये? ज्ञानी आदमी ये कभी नहीं करता। हरदम वो एक स्टेडी एंड स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। इसको हम लोग को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को भगवान की तरफ समर्पण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने मस्तिष्क मानसिक स्थिति का ख्याल रखिए, तो आपके मन में एक स्टेडी भावना आने लगेगी धीरे धीरे। तो काफी कुछ हम लोगों ने आज के एपिसोड में सीखा कि कैसे हम कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे हमको हर सिचुएशन में चेंज को एक्सेप्ट करके हमको स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए, लाइफ को कैसे एक जर्नी की तरह लेना चाहिए। तो ये चीजें आज हम लोगों ने सीखी। आशा करता हूं आप लोग सब इस चीजों के ऊपर एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा, क्या हम किस स्टेज में हैं, क्या और कहां हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कृष्ण जी का जो बात है उसको दिल में उतार के देखिएगा, जरूर आप लोग का ग्रोथ होगा, आप लोगों का मनोस्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी, काफी प्रॉब्लम्स का भी जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सबसे अनुरोध है कि आप जो भी देख रहे हैं
मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस में। आप उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान, जिसको मैं कि आज की जनरेशन के हिसाब से समझाने का कोशिश करता हूँ, सबके साथ शेयर कीजिए, सबको सुनाइए। सबको इससे जो ज्ञान मिलेगा जरूर सबके लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सिचुएशन में उनको हेल्प करेगा। यही आशा से मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार। अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से रखिए, बहुत अच्छा संसार गढ़िए, परिवार में खुश रहिए। शुभ रात्रि।